नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू किया हुआ है और उसमें हम 8 वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। तो आज हम इसके 9th वीडियो देखते हैं, 9th पार्ट देखते हैं इसमें नया क्या है। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म कर देंगे। रेशियो में बहुत ही छोटा सा पार्ट बचता है और उसके बाद प्रोपोर्शन, वो भी बिल्कुल एक शांत सा पार्ट है, वो बिल्कुल 10 मिनट का पार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा रेशियो में पार्ट बचा हुआ है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो क्षेत्रफल क्या होता है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। और वर्ग क्या होता है, स्क्वायर। यानी कि दो स्क्वायर हैं, उनके जो एरिया का रेशो है, अनुपात रेशो 4:9 है, तो उनके परिमाप क्या होता है, पैरामीटर। परिमाप क्या होता है, पैरामीटर का अनुपात क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कहा है, दो स्क्वायर है। आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। भाई स्क्वायर कौन सा होता है, स्क्वायर कौन सा होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जैसे ये कोई भी स्क्वायर है, ये भी इसकी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी कहने का मतलब क्या है, जो चारों की भुजा है आमने सामने वाली, हर भुजा सेम होगी आपस में, तो इसका क्षेत्रफल 4:9 है। और स्क्वायर का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, वो क्या होता है, ए स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया क्या होता है, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, ए जो इसकी साइड है, साइड यहाँ पर क्या है, साइड जो हमको गिवन होती है। उसने कहा है कि भाई दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:9। दो वर्ग है, मान लेते हैं एक वर्ग बी है, एक स्क्वायर ए है, एक स्क्वायर बी है। पहले स्क्वायर ए स्क्वायर का जो इनमें अनुपात दिया हुआ है क्षेत्रफल में, ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर है, कितना है, 4:9 है। उसके बाद आपको पता है ए स्क्वायर का क्षेत्रफल 4:9 है, लेकिन अगर हम इसको ये रेशो में है, एक एग्जैक्ट बनाने के लिए किसी एक नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर दें कि x के साथ, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, 4x 9x, एक प्रॉपर संख्या, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। यानी कि जो ए स्क्वायर है इसका एरिया कितना है, 4x। लेकिन ये 4x किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के बराबर। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ये होता है, ठीक है। अभी a की वैल्यू क्या आएगी, √4x। a की वैल्यू क्या आएगी, 2√x, ठीक है। यानी कि जो ये ए स्क्वायर है उसकी एक भुजा 2√x सेंटीमीटर, या जो जो कुछ भी रेशो में होता है उसमें 2√x क्या है, उसकी एक भुजा है। जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर है, इसकी एक भुजा कितनी है, 2√x, तो सभी कितनी है, 4√x। तो सभी ये भी दो, जो चारों भुजाएं, ये भी 2√x और ये भी 2√x। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं। अभी यहाँ पर 9x है ना, ये किसका है, बी स्क्वायर। जो इस बी वाला स्क्वायर है इसके हम सोल्व करते हैं, 9x। b इज इक्वल टू √9x, b इज इक्वल टू 3√x। यानी कि क्या, जो बी स्क्वायर है इसकी एक भुजा कितने की है, 3√x। इसकी एक भुजा कितने की है, 3√x। और ए वाले स्क्वायर की एक भुजा कितने की थी, 2√x, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनका परिमाप का अनुपात कैसे फाइंड करते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक लाइन की, जो स्क्वायर का परिमाप होता है, यानी कि पैरामीटर कह देते हैं जिसको, पैरामीटर वो क्या होता है, 4 इंटू साइड उसकी, 4 साइड यानी कि या ए, यानी कि 4 इंटू ए क्या है, जितने सेंटीमीटर या कितने मीटर या कितने फुट की उसकी जो लंबाई है उसकी स्क्वायर की एक भुजा की, वो ए की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि अब हम उसकी जो ए स्क्वायर है इसकी एक भुजा कितने की है, 2√x। जो बी स्क्वायर है उसकी एक भुजा कितने की है, 3√x। यहाँ पर पुट करते हैं इसका, जो इसके 4a है और 4b है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगी, 4 गुणा 2√x। यहाँ पर पुट करते हैं 4 गुणा 3√x। अभी देखो
मैं और हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में रेशो में बताया था, अगर रेशो में आ गए, अब ये देखो इसका पैरामीटर का रेशो ऐसे ही तो बनेगा 4a 4b 4a 4b। रेशो में कोई भी हम किसी से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं दोनों साइड, किसी से भी दोनों साइड डिवाइड करवा सकते हैं, और किसी से भी दोनों साइड कटवा भी सकते हैं। x से रेशो में x से कटेगा, ये 4 है, ये भी 4 से 4 कटेगा, रेशो क्या बचेगा हमारे पास 2:3। यानी कि इनके पैरामीटर का रेशो क्या आ गया 2 और 3। पैरामीटर का रेशो कितना आ गया हमारे पास 2 और 3। सबसे पहले आपको इसका एरिया पता होना चाहिए, एरिया होता है इसका a स्क्वायर, फिर उसके बाद आपको पैरामीटर पता होना चाहिए, पैरामीटर होता है 4a। अब अच्छा, अभी पैरामीटर इसका मतलब क्या, पैरामीटर का मतलब क्या होता है हमको, जैसे एरिया का मतलब क्या होता है, इन जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर का एरिया। लेकिन पैरामीटर क्या होता है, जो इस बाउंड्री की लंबाई है, बाउंड्री की लंबाई कैसे, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक एंडिंग में। बाउंड्री की लंबाई क्या होता है पैरामीटर, एरिया क्या होता है जो इस बाउंड्री के अंदर एरिया होता है। ठीक है, इनमें फर्क होता है थोड़ा बहुत। तो जैसे इसी टाइप क्वेश्चन में जो स्क्वायर के क्षेत्रफल के अनुपात दिया उनको लेकर हमको परिमाप पूछा है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पर इसने रेक्टेंगल दे दिया, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं आयत, आयत। अगर हमको यहाँ पर रेक्टेंगल दे दिया तो हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, जो एक क्षेत्रफल का अनुपात है और हमको पैरामीटर निकालना है, तो यहीं पर हम इसका दोनों का क्या कर सकते हैं अंडर रूट कर दे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 3। अगर यहाँ पर हमें दे देता कि अनुपात 16 और 25 है, अनुपात कितने, जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 16 है और 25 है, तो हमारा आंसर क्या आता। लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर स्क्वायर होना जरूरी है, और हमको क्षेत्रफल दिया हो, परिमाप निकालना हो, तो आंसर क्या आता है 4 और 5। जो दिया उसका अंडर रूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ स्क्वायर में लागू होगा। उसके बाद देखो ये ऐसे ऐसे टाइप क्वेश्चनों में आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए रेशो वाले क्वेश्चन में। वैसे हम इन टाइप ऐसे क्वेश्चन को कराएंगे, लेकिन वो मेंसुरेशन में आएंगे आपके, जब हम इन सभी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन को करेंगे, बड़े डीप में करेंगे हम वहां पर मेंसुरेशन में। तो अभी के लिए आप सिर्फ हल्का हल्का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। जैसे आपको ये पता होना चाहिए भी स्क्वायर के चारों एंगल का सम 360 होता है, रेक्टेंगल के भी चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, जो ट्रायंगल होती है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है, और उसके बाद आपको रोम्बस, ट्रेपीजियम, इन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस टाइप के सम आप बड़ी आसानी से कर लो, बड़े इजी आते हैं। जैसे आपको दे देगा रेक्टेंगल है, इनके रेक्टेंगल्स के तीनों कोणों का अनुपात 2 3 4 है, और आपको दे देगा कि भाई इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। सबसे बड़ा एंगल आप कैसे निकाल लोगे, 3 और 2 5। आपको पता है रेक्टेंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। यहाँ पर कितना है 3 और 2 5 और 4 9, 9 की वैल्यू कितनी है 180, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर एक की 20 है, सबसे बड़ा एंगल कितना है 4 है, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। यानी कि इस वाले ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 80 डिग्री का, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 80 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन समानुपात। ये बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है। इसमें सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछता है, हम देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछता है। इसमें आपसे सबसे पहले नंबर 1, इसमें 3 पार्ट होते हैं, मतलब इसमें हमारे पास प्रथम समानुपाती, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं समानुपात। इसमें आपको प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात और तृतीय समानुपात और यह चतुर्थ समानुपात पूछ सकता है। वो कैसे पूछ सकता है, जैसे प्रोपोर्शन को, जैसे सबसे पहले आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। रेशो को हम कैसे डिनोट करते थे, रेशो को हम ऐसे डिनोट करते थे 2 डॉट्स के साथ। प्रोपोर्शन को कैसे डिनोट करेंगे, प्रोपोर्शन को हम ऐसे डबल डॉट के साथ डिनोट करेंगे। तो देखते हैं प्रोपोर्शन को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले a/b c और
ये क्या है, ये बीच में ये साइन लग गया, इस साइन का मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या है सबसे पहले, और इसका मतलब क्या है, इस साइड ये और इस साइड ये, इनका मतलब क्या है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसका मतलब ये है, यानी कि जो इसने ये लिखा है, यहां पर लिखा है, ये जो इसने पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी है, इसको अगर हम सिंपल वे में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए रेशो बी को हम ए बाई बी लिख सकते हैं, सी रेशो डी को सी बाई डी, और इस प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है इसको हम इक्वल से डिनोट करते हैं, देखो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो इसमें ये प्रथम अनुपात, सेकंड अनुपात, तृतीय अनुपात और ये चतुर्थ समानुपात, प्रथम समानुपाती फर्स्ट, सेकंड समानुपाती, थर्ड समानुपाती और फोर्थ समानुपाती। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई, एक क्वेश्चन दे देता आपको, 3 7 रेशो समानुपात x डिनोट 15। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई यहाँ पर इस x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 3/7 इक्वल टू x/15 इक्वल टू x/15। अभी तो सिंपल हो गया, आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। इजीली कैसे सोल्व करोगे, 15 ऊपर जाएगा, 15 ऊपर नहीं जाएगा, 15 3 45, 45/7 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45/7। और एक और बात, प्रोपोर्शन में इस टाइप के क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है, यानी कि a बाई बी जिस रेशो में है, सी बाई डी भी उसी रेशो में होंगे। मतलब क्या, जैसे a बाई बी इक्वल टू 1/2 है, तो ये अगर a बाई बी 1/2 के इक्वल है इस वाले क्वेश्चन में, तो c/2 भी 1/2 के इक्वल होगा। इसका मतलब एक ये भी है कि भाई a बाई बी जिस रेशो में है, c बाई डी भी उसी रेशो में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में इक्वल साइन लगा है, यानी कि इसकी वैल्यू भी सेम, इसकी वैल्यू भी सेम। x की वैल्यू सेम कब होगी, जब ये दोनों इक्वल रेशो में होंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास इससे हम आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये तो फॉर्मूला है, ये पार्ट है जो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए। अगर आपको इसमें, इनमें से आपको अब पूछोगे कैसे सम आएगा, इसमें से आपको कोई मुश्किल ज्यादा सम नहीं आएगा। जैसे आपको दे देगा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, आपसे इनमें से किसी भी 3 की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी एग्जाम में, या आपको कह देगा भी पहले a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, आपको ऐसे कहेगा भी प्रथम समानुपात 5 है, द्वितीय समानुपात 6 है और तृतीय समानुपात 9 है, तो चतुर्थ अनुपात क्या है, चतुर्थ समानुपात क्या है। यह कह देगा प्रथम समानुपात 10 है, द्वितीय आपको निकालना है, द्वितीय निकाले, तृतीय 9 है और चतुर्थ अनुपात 15 है। तृतीय समानुपात कितना है, 15 है। यानी कि इसमें से किसी भी 3 की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। आपको चौथा, यानी कि जो आपको निकालना है फोर्थ पार्ट, उसको आपको फाइंड करना है इसी फॉर्मूले से। आपको कुछ नहीं करना, जिन 3 की वैल्यू आपको गिवन है उसको यहाँ पर लिखना है, पहले की जगह पहले, दूसरे की जगह दूसरे, तीसरे की जगह तीसरे और चौथे की जगह। ऐसा मत कर देना कि भाई द्वितीय अनुपात को a की जगह और जो प्रथम समानुपात है उसको b की जगह, नहीं, आपको द्वितीय की जगह द्वितीय लिखना है, प्रथम की जगह प्रथम लिखना है, ठीक है, तृतीय की जगह तृतीय लिखना है। आपको वैल्यू सही पुट करनी है और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी इसके बाद आपको हमारा क्या पार्ट बचता है, प्रोपोर्शन में हम एक पार्ट कर चुके हैं, इसमें सिर्फ यही था a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसके बाद और क्या बचता है प्रोपोर्शन में, अगर आपको दे दे कि भाई जैसे 6 तथा 9 का प्रथम समानुपात क्या है, प्रथम समानुपात क्या है। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो हमको 2 ही दिए हैं और हमको प्रथम निकालना है, तो इसमें इसके प्रथम समानुपात, और जब आपको 2 दिए हो इसके लिए एक अलग मेथड है, वो क्या है, a बाई बी इक्वल टू b बाई सी।
जब आपको दो दिए हों और एक तीसरा निकालना हो, जब आपको दो समानुपात दिए हों और आपको तीसरा निकालना हो, तब आप क्या यूज करेंगे, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ये बी यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा। देखो इसमें क्या कहा है, देख, और ये ऐसे नहीं करेगा। देखो इसने 6 तथा 9 दिए है, तो आपको ये अंडरस्टूड होगा का प्रथम, आपको हमको प्रथम निकालना है, यानी कि ये सेकंड है, ये थर्ड है। देखो हमको प्रथम निकालना है, यानी कि ए निकालना है। उसके बाद हमको ये सेकंड है, ये थर्ड है। 6, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ भी 6 लिखो। यहाँ सी मतलब क्या, 9। अभी ए की वैल्यू निकालने के लिए ठीक ठीक 6 यहाँ पर ऊपर जाएगा, 36/9, यहाँ से काटेंगे 4, यानी कि ए हमारे पास क्या आ गया, 4। यानी कि 6 तथा 9 का प्रथम समानुपात क्या होगा, 4। 6 तथा 9 का प्रथम समानुपात क्या होगा, 4। इसी टाइप के हम और भी सम देखते हैं। जैसे 4 और 9 का द्वितीय, द्वितीय मतलब सेकंड। देखो 3, ये प्रोपोर्शन में हमसे 3 वाले ज्यादा पूछेगा। आपको ये वाला फॉर्मूला ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि 2 देगा, आपको कहेगा तीसरा निकालो। जब 2 दे और तीसरा निकालना है तो इस तरीके से निकाल लेंगे। इसने क्या पूछा, 4 9 का द्वितीय समानुपात। द्वितीय मतलब क्या होता है, सेकंड। द्वितीय मतलब क्या, सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमको द्वितीय निकालना है, तो आपको ये अंडरस्टूड होगा, जो पहले लिखा होगा वो फर्स्ट, जो बाद में लिखा होगा वो थर्ड। क्यों, क्योंकि द्वितीय तो हमें सेकंड तो हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इसने दी हुई है। द्वितीय क्या है, बी। बी हमको पता नहीं है, बी तो फाइंड करना है। यहाँ भी बी है, यहाँ भी हमको बी नहीं पता, और यहाँ पर सी पता है कितना, 9। अभी हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड। अभी ये आ गया हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, 36 इक्वल टू बी का स्क्वायर। देखो बी उस साइड जाएगा, बी स्क्वायर, 9 इस साइड आएगा 36, यानी कि बी इक्वल टू √36, यानी कि बी इक्वल टू कितना आ गया, 6। बी कितना आ गया, 6। हमारे पास बी कितना आ गया, 6। तो आगे देखते हैं, और इसी क्वेश्चन पे, यानी कि हमारा द्वितीय अनुपात क्या आ गया, 6। इसी कंसेप्ट पे और सम देखते हैं। 4 6 का तृतीय समानुपाती क्या है। देखो अब क्या पूछ लिया, तृतीय, यानी कि हमको गिवन क्या है, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ए कितना है, 4, बी कितना है, 6, यहाँ भी बी कितना है, 6। हमको क्या निकालना है, तृतीय, यानी कि सी निकालना है। अभी हम इसकी इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ गया 4c इक्वल टू 36, 4c इज इक्वल टू 36/4, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यानी कि हमारा तृतीय समानुपाती क्या है, 9। तृतीय समानुपाती क्या है, 9। और इसके बाद इसके बाद इसमें आपसे एक दो पार्ट और भी पूछ सकता है। कैसे, प्रोपोर्शन में इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। यही 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर वो 4 समानुपात देता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, या अगर आपको 3 देता है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, आपको ये 2 चीजें हैं, यही याद रखने हैं प्रोपोर्शन में। इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आपको दे दे 4 6 9 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, चतुर्थ समानुपाती, इसमें आपको अंडरस्टूड होगा, जो पहले दिया होगा फर्स्ट, जो बाद में सेकंड, और जो उससे बाद में वो थर्ड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 4/6 इक्वल टू 9 हमको ये तो डी निकालना है, डी। अभी हम देखते हैं डी इज इक्वल टू 6 में 54, 54/4। क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 54/4। देखो 4d, 9 के 54 आ गया, 4d, यह 4 फिर नीचे आएगा,
ये इस साइड जाएगा, ये नीचे आएगा और फिर डी भी तो ऊपर जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 54/4। इसके बाद हम देखते हैं और इसी सम में देखते हैं 4, 6, 9 का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती क्या है? तृतीय का मतलब क्या है? जो पहले दिया होता है फर्स्ट, फिर ये सेकंड, और जो लास्ट में दिया होता है वो क्या हमारे पास फोर्थ। लास्ट में क्या दिया हुआ, कौन सी वैल्यू दी है? फोर्थ। ए की 4, सेकंड 6, तृतीय तो हमको निकालना है, यानी कि सी निकालना है। फोर्थ क्या होता है हमारे पास 9, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 9। सी की अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 चौके 36, 36/6, यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे, हमारे पास सी कितना आ गया 6। यानी कि 4, 6, 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 4, 6, 9 का तृतीय समानुपाती हमारे पास क्या होगा 6। वैसे भी 4/6 इक्वल टू 6/9 आप चेक कर सकते हो कि भाई इनकी रेशो बराबर है क्या नहीं। देखो 2/3 और यहाँ भी 2/3, ठीक है ना, इनके रेशो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो प्रोपोर्शन में कुछ नहीं है ज्यादा। अगर आपको 4 से चतुर्थ समानुपात पूछे तो ये लगाना है, अगर तृतीय समानुपात पूछे तो ये लगाना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं और उसका नाम है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल नए मेथड से करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।